नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल और कोड अध्ययन में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को हम सीखने वाले हैं वह सी लैंग्वेज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस, इस टॉपिक का नाम है लैडर इफेक्ट्स। यस, इस लैडर इफेक्ट्स का जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। तो आइए इस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस टॉपिक को सीखने वाले वो ये था लैडर रिफल्स। तो लैडर रिफल्स होता क्या है, मैं सबसे पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ बिकॉज समझना इसे ज़रूरी है। फिर मैं आपको इसकी वर्क प्रोसेसिंग दिखाऊंगा कि ये वर्क प्रोसेसिंग करता कैसे है। फिर अपने डेव सी प्लस पर चलेंगे और कोडिंग करेंगे। सो लैडर रिफल्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमें बहुत सारी कंडीशंस मिलती हैं और हमारी जो कंडीशन ट्रू हो जाती है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। यस, हम इसे टॉप टू बॉटम वन बाय वन चेक करते हुए आते हैं लाइक लैडर। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि लैडर में क्या होता है, सीढ़ियाँ होती हैं। तो उन सीढ़ियों को जैसे हम चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो हम उसे तब तक चढ़ते हैं जब तक हमारा स्पेसिफिक फ्लोर ना आ जाए। तो सेम ऐसे ही ये कंडीशंस भी वर्क करती हैं और हम इसमें तब तक कंडीशन चेक करवाते जाते हैं जब तक हमें वो कंडीशन ना मिल जाए जो ट्रू है। और जब वो ट्रू मिलती है तो स्पेसिफिक कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर सारी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि एक भी कंडीशन ट्रू ना हो, तो तब क्या करेंगे, तब हमारा रह जाता है एल्स का ब्लॉक। और एल्स का ब्लॉक कन्फर्मली चलेगा ही चलेगा। जैसे कि हमने सिंपल इफ एल्स में पढ़ा था कि अगर इफ़ हमारा फॉल्स होता है तो एल्स हमारा रन होता है। सो सेम हियर, यहाँ पर भी एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है। तो जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स को वर्क करना ही होता है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल देकर के इसका सिंटैक्स समझाता हूँ और इसकी वर्क प्रोसेसिंग समझाता हूँ। सो मान लीजिए आपके पास एक कोई इफ़ कंडीशन है। लेट इट एज्यूम कोई भी कंडीशन है कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, क्या वो वेरिएबल और नंबर आपस में इक्वल है, या वेरिएबल आपस में इक्वल है, या फिर कोई भी कंडीशन जो आपकी वैलिड उस टाइम रहती है प्रोग्राम में। तो अगर वो ट्रू होती है तो एक्शन 1 परफॉर्म हो जाएगा। बट इन केस हम मान लेते हैं वो फॉल्स हुई तो हमारा एल्स परफॉर्म करेगा। बट एल्स पर एक्शन नहीं होगा, इस बार एल्स के अंदर होगी इफ़ कंडीशन। और अगर वो इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा एक्शन 2 परफॉर्म होगा। अदरवाइज इफ़ के फॉल्स होने पर हमें एक ऑप्शन मिलता है एल्स। यस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़ कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वो हमारी ट्रू होती है तो हमारा सारा प्रोग्राम वहीं ओवर हो जाएगा। बट अगर वो हमारी फॉल्स हो जाती है, किसी कारण से कंडीशन मैच नहीं होती है, तो वो एल्स पर जंप करेगा। और ये वो एल्स है जो एक्शन ना रख करके अगली कंडीशन अपने पास रखता है। और अगली कंडीशन क्या है, वो अगली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा एक्शन 2 परफॉर्म होगा। अदरवाइज सेम वे इफ का भी एक एल्स होगा, उस हमारे एल्स में एक्शन 3 रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये एक चेन है और ये कंटिन्यू रहती है। मैंने सिर्फ इसे एक्शन 3 पर रोक दिया है, बट चाहे तो आप इसे कितने भी कंडीशंस तक लेकर जा सकते हैं, नो इशू। ये सारी कंडीशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारी कंडीशन इंडिपेंडेंट है। ये पहला इफ़ इंडिपेंडेंट है, कंफर्म हुआ तो एक्शन 1 एल्स। हमारे एल्स में दूसरी कंडीशन रखी हुई है। सो इस कंडीशन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इसका एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नेक्स्ट एल्स पर जंप करेगा। और वहाँ कोई इफ़ कंडीशन होती तो वो रन होगी, अदरवाइज ये लास्ट एल्स होकर के अपना एक्शन जो फाइनल एक्शन होगा उसे परफॉर्म कर देगा। सो इसी वर्क प्रोसेस को हम अपनी कोडिंग में यूज़ करेंगे। ये बहुत सी जगह यूज़ होता है जहाँ हमें मल्टीपल सिचुएशन मिलती है और मल्टीपल सिचुएशन जो होती हैं वो सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। बस जिसकी भी कंडीशन ट्रू होती है उसका स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म हो जाता है, अदरवाइज वो नेक्स्ट और रिमाइंडरिंग पर चला जाता है। मतलब कि वो बाकी नेक्स्ट कंडीशंस पर जंप करता रहता है। और कंडीशन जो होता है वो सिर्फ इफ़ रख सकता है, एल्स नहीं। सो एल्स उसे एक मीडियम देता है कंडीशन प्लेस करने का। लाइक इफ़ में कोई कंडीशन थी और वो ट्रू नहीं हुई है, सो वो एल्स पर जंप करेगा। बट एल्स ने क्या कहा, मेरे पास एक और कंडीशन, आप इसे चेक करो। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज फिर वो एल्स पर जंप कर जाएगा। फिर आगे अगर एल्स के पास कोई इफ़ कंडीशन होती है तो वो कहेगा कि लाओ मेरे पास एक कंडीशन, आप इसे भी टेस्ट करो। सो ये से चलता चला जाएगा अनटिल अनलेस एल्स जब तक ये ना कहे कि भाई अब मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन रह गया है कि आपको इसी एक्शन को परफॉर्म करना होगा। सो हम तब तक अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। सो आइए इसी को हम
अपने कोडिंग में समझते हैं। तो चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस इसका प्रोग्राम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डेव सी प्लस प्लस पर, और मैंने यहाँ पहले से ही इसका एक सिंटेक्स क्रिएट करके रखा हुआ है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि हम इसका सिंटेक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा आपने लास्ट वीडियोस में देखा ही था कि हमने इफ़ लिखा, इफ़ में कंडीशन दी और एक्शन 1 परफॉर्म करके एल्स दिया और एल्स के अंदर डायरेक्ट एक्शन 2 दे दिया था। सो हम ऐसा यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाएगा और हम इफ़ के अंदर कंडीशन देंगे, उस कंडीशन का कोई एक्शन होगा जो तब परफॉर्म होगा जब इफ़ हमारा ट्रू होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एल्स पर जंप करेगा, और एल्स के ब्रेसेस में आप देख सकते हैं या इफ़ और एल्स अगेन रखे हुए हैं। इस इफ़ कंडीशन के अंदर एक्शन है और ये एक्शन 2 परफॉर्म हो जाएगा अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होती है, बिकॉज ये इफ़ जो चल रहा है ये इफ़ है एल्स का। सो इस इफ़ का ऊपर वाले इफ़ से कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपल है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया गया तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। सो अब इसी को हम कोड में देखते हैं और एक प्रोग्राम कंप्लीट करते, एक प्रोग्राम बनाते हैं इसी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और वो एग्जांपल ये है कि जैसे हमने लास्ट अपनी वीडियो में एक एग्जांपल मैंने आपको कहा था, मैं इसे आगे थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगा आपको। तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए हम इसमें लैडर इफ़ेल्स यूज़ करेंगे, बिकॉज लैडर इफ़ेल्स इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है उन सभी कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए। तो आइए हम इसके लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें हेडर फाइल लगाऊंगा, और हेडर फाइल होगी मेरी include studio.h। अब मैं लिखूंगा include conio.h, और मैं इसके बाद लगा करके int main अपना फ्रेम कंप्लीट कर लूँगा। अब फ्रेम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम मैंने num रखा है, और num मेरा वो वेरिएबल है जिसमें वो नंबर प्रिंट होगा, वो नंबर स्टोर होगा जो यूज़र देता है। तो मैंने लिखा printf एंटर दी नंबर। तो मैं लिखूंगा scanf, और scanf में दूंगा मैं मॉड्यूल डी की मेरी वैल्यू होगी num, और num को मैं लिखूंगा m% लगा करके, बिकॉज m% से इसका एड्रेस सेंड हो जाएगा। सो अब मैं इसकी कंडीशन चेक करवाऊंगा, और कंडीशन में दूंगा मैं num इज लेस देन 0। सो मैं यहाँ प्रिंट करवाऊंगा कि अगर मेरा नंबर लेस देन 0 है तो मॉड्यूल डी इज़ अ नेगेटिव नंबर, एक मैसेज प्रिंट हो जाए। अब मॉड्यूल डी की वैल्यू होगी हमारी num, बिकॉज num में वो वैल्यू स्टोर है जिससे हमें यहाँ मैसेज के साथ प्रिंट करवाना है। बट इन केस अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सो मैं दूसरी कंडीशन दूंगा एल्स की हेल्प से कि मेरा नंबर चेक करो, क्या नंबर जो है मेरा वो बड़ा है, अगर छोटा नहीं है तो बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो प्रिंट कर दो वहाँ पर मॉड्यूल डी इज़ अ पॉजिटिव नंबर। और मॉड्यूल डी की मेरी वैल्यू हो जाएगी num, बिकॉज num जो वो वेरिएबल है जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर है। और फाइनली हमारा जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ना ही वो नंबर हमारा पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, सो वो नंबर हमारा 0 के इक्वल है। सो मॉड्यूल डी इज़ अ 0, और मॉड्यूल डी की वैल्यू हमारी अगेन num। कोड कंप्लीटेड, देन गेट ch and return 0। सो फ्रेंड्स, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब कोड कंप्लीट होने के साथ हम इसे चेक करेंगे क्या हमारा कोड सही फंक्शनलिटी दे रहा है या नहीं, जिसलिए हमने कोड बनाया है, क्या वो फंक्शन हमें मिल रहा है या नहीं। सो हम इस कोड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सेव एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब मैंने नंबर एंटर करूँगा, लाइक 12 एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 12 हमारा पॉजिटिव नंबर है। और इसी के साथ मैं और नंबर्स के साथ भी इसे चेक करना चाहूँगा, और मैं यहाँ चेक करूँगा, लाइक मैंने लिखा माइनस का 23। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन कर रहा है, और फंक्शनैलिटी इसलिए चेक कर पा रहा है क्योंकि ये नंबर 0 से अपने आप को कंपेयर करता है। जैसे कि -23 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव नंबर है, और मैंने जैसे 12 एंटर किया था, 12 हमारा 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और 0 में एंटर करता तो 0 इज़ 0। सो हमारी ये फिगर जो नंबर एंटर करी गई थी, ये नंबर हमारा 0 के इक्वल था। तो हमने इक्वलिटी के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उनकी जो रिवर्स कंडीशन बनती है, यहाँ रिवर्स कंडीशन हमारी बनती है कि अगर नंबर 0 के लेस देन है, ग्रेटर देन है तो डन, पर अगर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स क्या है, वो खुद 0 के इक्वल है, ना तो वो लेस देन है ना ग्रेटर देन है। फ्रेंड, इसी की तरह बहुत सारे एग्जांपल्स को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिससे आप इस कंसेप्ट को और समझ सकें। सो फ्रेंड्स, कंडीशनल प्रोग्रामिंग में हमने जिस नए कंसेप्ट को सीखा है,
ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हेल्पफुल है आपकी इस प्रोग्रामिंग में, बिकॉज मोस्टली जब हम ज़्यादातर कंडीशन चेक करते हैं वो लैडर इफ एल्स की हेल्प से चेक करते हैं। बिकॉज लैडर इफ एल्स जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देता है मल्टीपल कंडीशंस के केस में, जब कंडीशन आप एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में इसी टॉपिक को और अच्छे से समझते हुए कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। टिल दैट, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।